मोदी जी का कौन सा काम पसंद है? कि महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक वाला किया, धारा 370 किया। वो तो खुद उन पर आरोप लगता है कि उन्होंने अपनी पत्नी को बिना तलाक दिए छोड़ दिया है। अरे भारत का नॉर्मल आदमी कितना है अपनी पत्नियों को बिना तलाक दिए छोड़ा है? रुक तेरे को बताते। 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे तब तक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि हमारी शादी हो चुकी है। जो तो एक प्रधानमंत्री थे या वहाँ पहले मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री थे तो आप पत्नी को बिना तलाक दिए छोड़ दीजिएगा। आपने ये कैसे कह दिया कि छोड़ दिया? उन्होंने उनको जो है पढ़ाया लिखाया, उनको शिक्षा दी, वो कहाँ गया? उनकी पत्नी रहती है उनके साथ। अभी प्रधानमंत्री आवास में जगह नहीं, उनकी पत्नी नहीं रह सकती है। परिवार रखना बेकार है। जो सनातनी बना रहता है ना, जो साधु बीवी छोड़ देता है। जो साधु संत बनता है वो अपना घर परिवार, अपने माँ बाप, अपने बच्चे सब कुछ छोड़ता है। प्रधानमंत्री संत हैं। प्रधानमंत्री संत थे, संत को तो मंदिर संत थे, समझे? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो मोदी जी ने कितने स्कूल कॉलेज खोले हैं पिछले 9 साल? ये आप उनसे पूछ लीजिएगा मोदी जी से। मोदी जी आपको बता आप उनके फैन है, प्रवक्ता फैन का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम उनका पूरा इतिहास का चिट्ठा लेकर के बैठे हैं। काम नहीं पता उनको। गान फट कर सिलेंडर सस्ता हुआ कि नहीं? बिल्कुल 200 रुपए सस्ते हुए सिलेंडर के। पहले कांग्रेस के समय कितना सबसे ज्यादा आपको बता दूं, उन्हीं लोगों का सस्ते हुए जो झुग्गी झोपड़ियों में मुस्लिम महिलाओं का सस्ते हुए। आपको दुख हो रहा है? बिल्कुल होगा। जानकारी नहीं है बहन जी। आपको जानकारी नहीं है, मुझे एक एक जानकारी अच्छे से है। एक बात बताइए, आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? मैं तो अंगूठा छापू भाई। तो दोस्तों, मोदी जी की पत्नी को लेकर आज शंभू कुमार जी ने तो इस महिला की बजाई बैंड। तो आप लोग वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहे और अपना राय कमेंट में दे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप 4 साल के लिए अपने बच्चे को भेजेंगे नौकरी पर? क्या करता है आपका बच्चा? बच्चा ही नहीं होगा तो मैं जरूर भेजूंगी। आपका बच्चा ही नहीं है? नहीं है। मैं तो आपका बच्चा, आप अपने बच्चे को भेजेंगी 4 साल की नौकरी? होता तो मैं जरूर भेज देती। बच्चा ही नहीं है आपका? अभी नहीं नहीं है ना, तो मैं क्या ये बात नहीं है। मैं आपको लगता है कि अग्निवीर 4 साल की नौकरी अच्छा है? बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री की भी नौकरी 4 साल का कर दिया जाए। सबकी कर दो, 5 साल की है तो उनकी। 5 साल के बाद आप सुन लीजिए, देश के लोगों सुन लीजिए, ये महिला कह रही हैं सारी नौकरियों को 5 साल कर दो। देखिए 5 साल सारी नौकरियों को क्यों? जब आप बोल रहे हो तो मैंने आपके शब्दों पे ही। अरे तो 4 साल का अग्निवीर आपको पसंद है ना? मत चलाओ, आप अपनी मत चलाओ। हमको तो नहीं पसंद है 4 साल का नौकरी। नौकरी वो कहाँ कर रहा है अग्निवीर? उनको 4 साल की ट्रेनिंग दी गई थी और उस ट्रेनिंग में उनको जानकारी नहीं है बहन जी। आपको जानकारी नहीं है। हमको सिखा दिया है। मुझे एक एक जानकारी अच्छे से है। और क्या पसंद है? और आसमान तक जानकारी है। और क्या जमीन पसंद के है? अंदर से जानकारी। क्या चीज पसंद करना आप बताइए। मोदी जी का और कौन सा काम पसंद? मोदी जी ने बहुत किया। मोदी जी ने ट्रिपल तलाक हो गया। मोदी जी ने जो है धारा 370 हटाई। 370 धारा हटने से क्या फायदा? उससे फायदा ये हुआ है कि आज जो इधर के लोग थे वो कश्मीर, जम्मू कश्मीर में जाकर के ना जमीन खरीद सकते थे और ना ही मकान खरीद सकते थे, लिया प्लॉट, ना ही अपना बिजनेस कर सकते थे। आपने लिया प्लॉट? अरे मुझे अकेले के लिए क्या मतलब है? हम बाकियों की बात कर रहे हैं, आप एक आम जनता की बात कीजिए। आपको पता है 3 जवान कल शहीद हुए हैं। जवान तो रोज शहीद होते, क्या कांग्रेस के टाइम में जवान शहीद नहीं होते? तो बीजेपी वाले क्यों हंगामा? जितना जवान शहीद हुआ 70 सालों में उतना तो कभी नहीं शहीद हुआ। और उसके बाद में जो 70 सालों में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। ये फंस गया सीएम। मोदी जी का कौन सा काम पसंद है? मोदी जी ने, मैं बता तो रही हूँ कि महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक वाला किया, धारा 370 किया। वो तो खुद उन पर आरोप लगता है कि उन्होंने अपनी पत्नी को बिना तलाक दिए छोड़ दिया है। देखिए, किसी के ऊपर पर्सनल आक्षेप, आरोप, प्रत्यारोप नहीं लगाना। महिला है आप, एक महिला को आपने ये कैसे कह दिया कि छोड़ दिया? उन्होंने उनको जो है पढ़ाया लिखाया, उनको शिक्षा दी, वो कहाँ गया? 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे तब तक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि हमारी शादी हो चुकी है। चलिए आपकी हम पूरी बात मान लेते। वो तो एक प्रधानमंत्री थे या वहाँ पहले मुख्यमंत्री थे तो आप पत्नी को बिना तलाक दिए छोड़ दीजिएगा। यहाँ उनकी पत्नी रहती है उनके साथ। भारत का नॉर्मल आदमी कितना है अपनी पत्नियों को बिना तलाक दिए छोड़ा है? और कौन उसका? तो आप उसके पक्ष में हैं? अरे हाँ भाई हाँ। आप ऐसे काम के पक्ष में हैं? कैसे काम के पक्ष में? जो अभी प्रधानमंत्री आवास में जगह नहीं, उनकी पत्नी नहीं रह सकती हैं। परिवार रखना बेकार है। नहीं रहे। जो सनातनी बना रहता है ना, जो बीवी छोड़ देता है। जो साधु संत बनता है वो अपना घर परिवार, अपने माँ बाप, अपने बच्चे सब कुछ छोड़ता है। जो संत बन जाता है वो सब कुछ छोड़ता है। प्रधानमंत्री संत हैं। प्रधानमंत्री संत थे। संत को तो मंदिर संत थे, समझे? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बड़े बड़े मठ है उसमें संत नहीं रहता है।
उसमें बड़े मठों में संत नहीं रहता है। तो संत जी ने, प्रधानमंत्री ने और क्या क्या अच्छा किया है बताइए देश को, चुनाव आ रहा है। जिस चीज को, जिस ताले को, राम जन्मभूमि के ताले को जो है उन्होंने बोला नेहरू जी ने कि वो अरे घिसते घिसते घिस जाएगा एक दिन, ठीक है, उसको जो है कोई भी, इंदिरा आई उन्होंने भी नहीं खुलवाया, राजीव आए उन्होंने भी नहीं खुलवाया। रुक तेरे को बता देती। मंदिर बनने से हमारे जैसे लोगों को क्या फायदा होगा माता जी? क्यों? हमारी धार्मिक आस्था है, हमारे राम लला जो आज तक अंदर कैद थे एक टेंट के अंदर, कम से कम उनको बाहर निकाल करके रखने वाला काम तो किया जो है मोदी तो जी आप ने। धर्म के नाम पर वोट देती हैं या काम के नाम पर? देखिए, हम काम भी देखते हैं और वो भी देखते हैं, और हम पक्के सनातनी हिंदू हैं। तो आज अगर कोई सनातनी हिंदुओं के लिए आवाज उठाता है, हिंदू में तो कौन उसकी जात है? जबान काट के रखना मेरा काम है। हिंदू में कौन जाति है? हिंदू में सर्वश्रेष्ठ है, पंडित है, ब्राह्मण है, सबसे बड़े पंडितों में भी सबसे बड़े पंडित है। पंडित क्यों सर्वश्रेष्ठ? क्यों सर्वश्रेष्ठ है? मतलब सर्वश्रेष्ठ क्यों है ब्राह्मणों पंडित? में जो है सबसे बड़े ब्राह्मण हम हैं, सबसे बड़े पंडित हम हैं, हम शुक्ला हैं, मेरा गर्ग गोत्र है, मामखोर के हम हैं, उसके बाद के हमारे बाकी हिंदुओं में सबसे ऊपर कौन होता है माता जी? हमें, और कौन होता है? दूसरे ब्राह्मण नंबर होता है। पर? दूसरे नंबर पे क्षत्रिय है, तीसरे नंबर पे वैश्य है, चौथे नंबर पे शूद्र है, जिसको आप लोग SC ST और OBC में डिवाइड करते हैं। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। इन चारों वर्णों को आप एक में ऐड करिए तो वो सारे के सारे हिंदू हैं, ठीक है। आज जो है जितना जो मुस्लिम कन्वर्ट हुआ है, जो सिख में हिंदू SC ST कन्वर्ट हुआ है, जिनको जो है सिखों को बोला गया हिंदुओं से आप अलग हो जाओ, ये सारे ही हिंदू हैं। और ये जितने मुस्लिम और ईसाई में जो कन्वर्ट हुए, ठीक है, जिन आक्रांताओं के समय पे ये सब कन्वर्ट हुए, मार मार के कन्वर्ट। जाति किसने बनाई? आक्रांताओं ने बनाई थी। बिल्कुल आक्रांताओं ने किसने बनाई बनाई? है। अभी तो आप बोल रही थी बर शूद्र है। सही बात है। अच्छा, एक बात बताइए, और आप उसके कितनी बाद- पढ़ी लिखी हैं? मैं तो अंगूठा छापू भाई। अच्छा, एक बताइए, मान लीजिए आप ब्राह्मण समाज में पैदा हुई, अगर गलती से आप शूद्र समाज में पैदा हो जाती तब क्या तो करते? भी हिंदू थे, हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे। मतलब शूद्र मंदिर नहीं जाने देगा तो भी? किसने कहा मंदिर कौन नहीं जाता है? पुजारी नहीं बनने देगा तो भी? जिसने कहा है आप उसको मेरे सामने बुला के लाएं। कोई पुजारी किसी को नहीं मना करता आज की तारीख में। ये सब, ये जितना अगर है शूद्र या जो भी SC ST OBC का कोई भी कोटा बोलता है तो ये चीज गलत बोलता है। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मुझे पुजारी बनवा देंगे? मैं क्यों बनवा दूंगी? आपके अंदर उतने गट्स हो बनने के तो आप बन जाओ। कोई एग्जाम होता है पुजारी बनने का? होते भी हैं। कहाँ होता है? बिल्कुल होते हैं। कहाँ होता है? जाइए बनारस यूनिवर्सिटी BHU नहीं तो ये जाइए। जितने मंदिर में पुजारी बैठे हैं सब एग्जाम दे के पुजारी बने हैं। बहुत सारे एग्जाम दे करके भी बने हुए, बड़े बड़े मंदिरों में बैठे हुए। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बिना एग्जाम दिए भी बैठे हुए हैं, ठीक है जी। तो मैं कैसे पुजारी बन सकता हूँ? क्या करना पड़ेगा? आपके अंदर उतने गट्स होने चाहिए, आपके अंदर वो जज्बा गट्स होने होना चाहिए या मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हूँ तब? ए? पुजारी तो ब्राह्मण बनता है। बिल्कुल बनता है। तुम्हें शर्म है कुछ? तो ये तो जातिवाद हुआ ना बहन जी। तो ये तो आप जानेंगे, आप पूछिए लोगों को कि दूसरी जात का बंदा कैसे वहाँ, जब ब्राह्मण का उस पे अधिकार है पठन और पाठन और शास्त्रों पे, तो जो है दूसरा कैसे वहाँ पे बैठा है? दूसरी जातियों ये को तो नहीं आपको पढ़ना पूछना चाहिए, दूसरी जाति को नहीं पढ़ना मैंने कब चाहिए। मना किया? मैंने तो कभी नहीं मना किया। मैं तो ये कह रही हैं। यहाँ तक कहती हूँ कैसे हिंदू कि एकजुट करेंगे? मदरसों को छोड़ करके जो है मुस्लिम के बच्चों को भी उठ करके आगे आना चाहिए, और उनको भी जो है जिस स्कूलों में हमारे लोगों के सबके बच्चे पढ़ते हैं उन स्कूलों में जाके शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अभी पता चलेगा। तो मोदी जी ने कितने स्कूल कॉलेज खोले हैं पिछले 9 साल? ये आप उनसे पूछ लीजिएगा मोदी जी से, मोदी जी आपको आप बता ही देंगे। उनके फैन है, प्रवक्ता हैं। फैन का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम उनका पूरा इतिहास का चिट्ठा लेकर के बैठे हैं। काम नहीं पता उनको? हैं? क्यों? काम नहीं पता। मैंने काम बताया नहीं आपको? सिलेंडर सस्ता हुआ कि नहीं? बिल्कुल 200 रुपए सस्ते हुए सिलेंडर के पहले लिए। कांग्रेस के समय और कितना सबसे ज्यादा आपको बता दूं, क्या? उन्हीं लोगों के सस्ते हुए जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जे कॉलोनी वाले, उन लोगों के सस्ते हुए, आपको मुस्लिम दुख हो रहा है? महिलाओं के सस्ते हुए। आपको दुख समझे? हो रहा है? बिल्कुल होगा। मिडिल क्लास वालों को के तो नहीं होते, जब सबके होंगे तो उनके भी हो जाएंगे, ठीक है। आपका सस्ता नहीं हुआ बहुत सिलेंडर सारे- 200? बहुत, वो तो सबके, मैंने कहा जब सबके उनके होंगे तो सबके हो जाएंगे। अगर जो चीज लागू हुई है वो सबके लिए लागू है। तो मनमोहन सिंह के समय कितना में सिलेंडर मिलता नहीं हुआ था? है। मनमोहन सिंह के समय कितना में सिलेंडर? अरे मनमोहन जी से पूछ लीजिएगा, वो मनमोहन जी जो है आप तब सिलेंडर पर खाना नहीं बनाते थे? नहीं बनाते थे। झूठ बोल रही है तू। हम तो चूल्हा लकड़ी डाल यहाँ से लकड़ी लेके जाते थे जंतर मंतर से और चूल्हे पे बनाते थे। मोदी जी आए तभी से सिलेंडर मिला है। मोदी जी आए, सिलेंडर हमने नहीं आज तक लिया, समझे जी। तो अभी कैसे खाना बनाती हैं? जैसे भी मर्जी वैसे ही बना लेते हैं। सिलेंडर गैस पर नहीं बनाती हैं? नहीं बनाते गैस पे।
अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? ब्राह्मण कुल में कितनों को नौकरियां दे दी गई हैं, सब अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं, समझे। क्षत्रिय कुल में कितनों को नौकरियां दे दी गई हैं, ब्राह्मण सब अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं, बिल्कुल अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं। आप तो अभी कह रहे थे मोदी जी ने देश की किस्मत बदल दी। किस्मत तो बदल ही दी है आज। तब कैसे ब्राह्मण तब बेरोजगार कैसे? अच्छा बात नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों ने तो पूरा वीडियो को देखा और ये महिला तो एक बार कहती है कि मोदी जी आकर सारा किस्मत बदल दी और एक बार कहती है कि सारा ब्राह्मण बेरोजगार रह गए। और तो और ये महिला एक बार भी नहीं बोली कि मोदी जी अपना पत्नी को छोड़कर गलत किया है। ये महिला होकर भी महिला का समर्थन नहीं करती है बल्कि मोदी जी का समर्थन करती है। तो दोस्तों आप लोग ऐसे महिलाओं के लिए क्या कहना चाहोगे, तो आप लोग अपना राय कमेंट में दीजिएगा।